सभी लोग जुड़ चुके हैं। सादर नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश और राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न कलाओं के माध्यम से शिक्षा को समृद्ध करने की संकल्पना के साथ आज एक व्याख्यान माला का शुभारंभ हो रहा है। इस शुभारंभ कार्यक्रम में जो अतिथिगण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के श्रद्धेय कुलपति डॉक्टर साहित्य कुमार नाहर, हम उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही रजिस्ट्रार राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय आदरणीय श्री दिनेश पाठक जी, स्वागत और अभिनंदन है। हमारे साथ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं हमारे अपर मिशन संचालक आदरणीय श्री लोकेश चांगड़ जी, हमारे अकादमिक प्रमुख राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश से डॉक्टर अशोक पारिक जी और आदरणीय श्री रविंद्र त्रिपाठी जी। इसके साथ शासकीय शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर से आदरणीय डॉक्टर दीपक पांडे जी और आज के कीनोट स्पीकर के रूप में डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, हम सबका हृदय से अभिनंदन करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश भर के नौनिहाल आज इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, जिनके लिए विविध कलाओं का यह संसार रचा गया है। मैं इस मंच से प्रदेश भर के सभी नौनिहालों को बहुत स्नेह और प्यार संप्रेषित कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश भर के शिक्षकगण जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शालाओं से हैं, वे भी आज के इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं और ये हमारी विभिन्न कलाओं के प्रवर्तक के रूप में आगे हमारी इन भावनाओं को लेकर के जाएंगे। ऐसे शिक्षकों का भी हृदय से अभिवादन और अभिनंदन। सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न पदाधिकारीगण, जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक, विकास खंड स्रोत समन्वयक, सीएसईज, बीएसईज और अन्य समस्त सर्व शिक्षा अभियान के पदाधिकारीगणों का भी इस व्याख्यान माला में स्वागत और अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से डाइट और सीटीई के हमारे अकादमिक सदस्य भी जुड़ रहे हैं। हम हृदय से उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं, जो विभिन्न कलाओं के इस संसार को अपने शिक्षकों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। आज का यह प्रमुख आयोजन, इस आयोजन के अंतर्गत 54 एपिसोड हम वर्ष भर प्रसारित करने की योजना के साथ आपके समक्ष रूबरू हैं, जिसके अंतर्गत संगीत में गायन और वादन, वादन के अंतर्गत अवनद वाद्य और तंत्रवाद्य, नृत्य के अंतर्गत कथक और भरतनाट्यम, नाट्य एवं रंगमंच, चित्रकला, मूर्तिकला और व्यवहारिक कला, इन समग्र कलाओं के साथ इन कलाओं की बारीकियों को समझने और सीखने के लिए और इन कलाओं की बारीकियों को अपने नौनिहालों तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और आज इस उद्घाटन सत्र के माध्यम से हम इस व्याख्यान माला की शुरुआत कर रहे हैं। इस व्याख्यान माला के माध्यम से, इन कलाओं के माध्यम से हम बाल मन के संवेगात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, एक आधारशिला रखेंगे उनके संवेगात्मक विकास की। इसके अतिरिक्त अधिगम अभिवृत्ति को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से भी इन कलाओं का बड़ा उपयोग साबित होने वाला है। हम अधिगम प्रक्रिया को विविधतापूर्ण और अभिरुचिपूर्ण बनाने की दिशा में भी इस व्याख्यान माला के माध्यम से अग्रसर होंगे। हम बालकों के हृदय के कोमल मनोभावों का शोधन भी इस व्याख्यान माला से इन कलाओं के माध्यम से कर पाएंगे। प्रेम, त्याग, दया, सहानुभूति, सहिष्णुता और वात्सल्य जैसे संवेगों का विकास इन कलाओं के माध्यम से भी संभव है और इन 54 व्याख्यानों के माध्यम से हम विभिन्न कलाओं को अपने नौनिहालों तक ले जाने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में हम गौरवान्वित हैं कि प्रदेश भर के बच्चे और शिक्षक और सर्व शिक्षा अभियान के पदाधिकारीगण हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस समग्र आयोजन की रूपरेखा श्रद्धेय श्री रविंद्र त्रिपाठी जी ने रची है। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वे हमें संबोधित करें और कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराएं। आदरणीय श्री रविंद्र त्रिपाठी जी। एससीईआरटी भोपाल से आदरणीय श्री रविंद्र त्रिपाठी जी, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि कार्यक्रम के मुख्य शिल्पकार के रूप में हमें अवगत कराएं।
फोन करें। जी, आवाज आ रही है? सीआरटी भोपाल से श्री रविंद्र त्रिपाठी जी। नहीं आ रही है? आ रही है आवाज? ओझा यदि साहब मुझे आप, सुन पा रहे हैं ओझा जी, जूम मीटिंग का वो ओझा हिस्सा है। ओझा साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? हिमांशु जी मेरा वीडियो ऑन करिए। हिमांशु जी, हिमांशु जी हमारे यहाँ की आवाज बंद है। देखिए देखो ठीक है, कुछ दबाना तो नहीं पड़ेगा इसको। सीआरटी आरएस के भोपाल जिस आइकॉन के साथ यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं उनसे अनुरोध है कृपया कैमरा ऑन करें। कैमरा, हमारा कैमरा ऑन चले है। जाओ और कह दो कि सर का वीडियो वाला ऑन करिए। ऑडियो तो ऑन हो गया है, वीडियो देखो वीडियो। आप होस्ट हैं, वहां पे करिए प्लीज। हिमांशु सर आप अपने यहाँ से हमें ऑन करिए। हाँ हुआ। हाँ आवाज आ रही है? हाँ धन्यवाद ओझा जी। मैं डॉक्टर आरपी त्रिपाठी राज शिक्षा केंद्र की ओर से राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब VC साहब का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। साथ में स्वागत कर रहा हूँ रजिस्ट्रार श्री दिनेश पाठक जी का, आज के वक्ता हिमांशु द्विवेदी जी का, और हमारे साथ में आज उपस्थित हैं राज शिक्षा केंद्र की ओर से हमारे अपर मिशन संचालक महोदय श्री लोकेश जागीर साहब, नियंत्रक पाठ्यक्रम एवं पाठ पुस्तक डॉक्टर AK पारिक जी, समन्वयक श्री अजय सक्सेना जी। साथ में मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ, आज स्वागत कर रहा हूँ हमारे CT ग्वालियर के प्राचार्य पांडे जी का। मैं स्वागत कर रहा हूँ अपने समस्त ISC, CT, डाइट, BRC, BSc, CSC शिक्षक साथी विद्यार्थियों का जो आज इस कार्यक्रम के साथ हमारे जुड़ रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत जो भारतीय विज्ञान की विभिन्न विधाएं हैं, ये सीखने का निर्णय हमारे संचालक महोदय ने लिया कि हमारे विद्यार्थियों को संगीत पर, जो भारतीय संगीत है, इसकी गतिविधियां, बहुत सारी चीजें, बारीकियां हमारे विद्यार्थियों को सिखाई जाएं। इसके तहत हम लोगों ने पहल की और हमारे पहल में समन्वय की भूमिका हमने CT ग्वालियर को सौंपी। निश्चित ही ग्वालियर ने हम बहुत अच्छा काम किया और राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय के साथ समन्वय करके आज इस स्थिति में पहुंचा दिए हैं, 2 महीने के प्रयास के बाद, कि आज हम कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। निश्चित ही हमारे इस कार्यक्रम की बहुत ही प्रतीक्षा है, बेसब्री से हमारे फील्ड के लोग, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम कैसा होगा, संगीत किस प्रकार से सिखाई जाएगी और किस प्रकार से ऑनलाइन ये कार्यक्रम चलेंगे। निश्चित ही हम लोगों के लिए एक चुनौती है कि जो कार्यक्रम फेस टू फेस होना चाहिए, उन कार्यक्रमों को हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, तो कैसे सफल होंगे। निश्चित ही देखेंगे, कुछ चुनौतियां आएंगी, उनका सामना करेंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज इस कार्यक्रम के पर अपनी भूमिका प्रकाश डालने के लिए मैं डॉक्टर AK पारिक सर से अनुरोध करूंगा कि अपने विचार व्यक्त करें और हम लोगों को मार्गदर्शन दें। साथियों नमस्कार। जैसा कि आपने अभी पूर्व वक्ताओं से सुना है, ओझा साहब हमारी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं आपको। ओके, धन्यवाद। तो साथियों, ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत, क्योंकि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, मेरा वीडियो वहां ओपन नहीं हो रहा है। देखो ये तो ऑडियो तो है, you cannot start your video because the host has disabled it. ओके, मैं सारे वीडियो ऑफ कर रखे, ठीक है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अंतर्गत भारत शासन की जो अभिनव योजना है,
जिसमें हमें एक ये प्रयास करना था कि किस तरीके से हम जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो कि हाई क्वालिटी एजुकेशन के स्किल्स पर काम कर रहे हैं, उनके साथ स्कूल शिक्षा विभाग विशेष तौर से प्रारंभिक शिक्षा को किस तरीके से हम जोड़ें। और इसके लिए मैं आदरणीय साहित्य कुमार जी नाहर सर, डॉक्टर संगीत महाविद्यालय, वीडियो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार श्री दिनेश पाठक जी, प्राचार्य सिटी ग्वालियर डॉक्टर दीपक पांडे जी और हिमांशु द्विवेदी जी, जिन्होंने हमको काफी प्रायोरिटी पर लिया, हमारे अनुरोध पर इन्होंने तत्काल सहमति दी और एक पूरी कार्य योजना के साथ आज हम विधिवत इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इसी में हमें ये देखना होगा कि संगीत की बारीकियां बचपन से ही बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से ही हम किस तरीके से दे सकें, क्योंकि आज स्ट्रीम का युग है। आज स्ट्रीम पेडागोजी पर हम जा रहे हैं, जहां की एक ही विषय को विभिन्न तरीके से विभिन्न विषयों के साथ आबद्ध करते हुए, उनको जोड़ते हुए हम बच्चे के पास किस तरीके से जाएं कि उसकी जानकारी अपडेटेड हो, वो आसानी से शिक्षा का या शिक्षण का आनंद ले सके, शिक्षण बोरिंग ना हो, शिक्षण उसको एक नवीन अनुभव से जोड़ने के लिए सक्षम हो। ऐसा परिवेश, ऐसा वातावरण देने के लिए हमें विभिन्न विधाओं से उसको अवगत कराना आवश्यक है। और इसी कड़ी में हमने राज्य स्तर से जो साइंस सेंटर्स हैं उनको और अपना IIT इंदौर और मैनिट, ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने का एक प्रयास पिछले सत्रों से हम कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय हमारे साथ जुड़ रहा है और प्रदेश के बच्चे आने वाले समय में संगीत की विभिन्न विधाओं में गायन, वादन, स्वर, ताल, इनसे परिचित हो पाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि हम शिक्षा में केवल यदि बात करते हैं तो अलग अलग विषयों की बात करते हैं, भाषा की बात करेंगे, गणित की बात करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे, परंतु इनमें जो महत्वपूर्ण विषय हैं, संगीत है, कृषि है, खेलकूद है, उद्यानिकी है और विभिन्न आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं, जिनके साथ एक समेकित अनुभव, होलिस्टिक एक्सपीरियंस बच्चों को मिले, एक अनुभवजन्य ज्ञान उनको मिले। इसके लिए हम चाहते थे कि इन ऐसे संस्थानों को हम जोड़ें। अच्छा, चलते हैं। और उनको एक प्लेटफॉर्म दें। ये वीडियो एनेबल नहीं हो रहा है ना, प्रॉब्लम है। चलते बेटा, अभी चलते हैं। सर ये साउंड जो एक और आ रही है, कृपया थोड़ा सा ध्यान दें। और इसी तरीके से अन्य संस्थानों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से, भारत शासन की अभिनव योजना राष्ट्रीय आविष्कार अभियान से। और इसमें हमारे साथी मिस्टर अजय सक्सेना और डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी पूरे स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और आने वाले समय में हम और भी नए नए संस्थानों को आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में, ड्राइंग में, इनमें हम जोड़ने का प्रयास करेंगे और प्रदेश के बच्चों को एक ऐसा अनुभव हम देने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो अपनी शिक्षा को रोचक तरीके से पूर्ण कर सकें, समझ सकें, परिवेश को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने, कला को पहचाने और एक संपूर्ण जीवन के अनुभव के साथ आने वाली शिक्षा को पूर्ण करें। मेरा सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामना के साथ बधाई कि आपने हमको सहयोग किया। मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता है और हम आशा है कि आप जो रचनाक्रम लेकर के आएंगे उससे हमारे प्रदेश के शिक्षक और विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। प्लीज ओझा साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय
इस राज्य स्तर के समग्र आयोजनों को, समग्र अकादमिक आयोजनों को जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है, आदरणीय श्री अशोक पारिक जी, बहुत बहुत आपका आभार आपकी उपस्थिति के लिए, और आपका भी आभार आदरणीय श्री रविंद्र त्रिपाठी जी कि आपने इस पूरे शिल्प को रचा है और इस पूरे कार्यक्रम को बनाया है। और इसी के साथ इस पूरे अंचल को जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, अकादमिक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय डॉक्टर दीपक पांडे सर, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि एक समन्वयक के रूप में, एक समग्र आयोजन के सूत्रधार के रूप में मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे 2 शब्द कहें। आदरणीय डॉक्टर दीपक पांडे सर। सभी को नमस्कार। वीडियो शायद वहां से ऑफ है अभी, इसको थोड़ा सा स्टार्ट करा दें। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन राज्य शिक्षा केंद्र की ये अभिनव पहल है, और हमारे सभी अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर दीपक पांडे सर, प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर, कृपया वीडियो ऑन करें। वीडियो वहां से ही बंद है। ओझा जी, आपको जो होस्ट हैं, होस्ट को उनको उनका वीडियो और ऑडियो अनलॉक करना पड़ेगा। ऑडियो जो है अनम्यूट करिएगा, और वीडियो को भी आप उनको परमिट करेंगे तो ही वो दिखाई देगा। जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, हाँ आपको सुन पा रहे हैं सर। हाँ चलो कोई बात नहीं है, वीडियो नहीं स्टार्ट हो रहा है, कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से अच्छा प्रयास किया है ये राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से, जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए और प्रशिक्षणार्थियों के लिए कहीं ना कहीं मस्तिष्क को नॉलेज देने के लिए, ज्ञान देने के लिए तो बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं, और हम दिन रात उनमें लगे भी रहते हैं सभी लोग। कहीं ना कहीं इमोशंस के लिए, भावनात्मक रूप से बच्चों को विकसित करने के लिए, उनके हार्ट से या हृदय को मुख्य रूप से सिंचित करने के लिए ये सारी जो कवायद की गई है, निश्चित रूप से राजा मानसिंह महाविद्यालय विश्वविद्यालय के सम्मानीय वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब और उनके सम्मानीय द्विवेदी जी, निश्चित रूप से सभी ने बहुत कहीं ना कहीं मेहनत करके और ये कुछ प्रारंभ किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं इस पूरे आयोजन के लिए कि निश्चित रूप से इससे हमारे शासकीय अशासकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले न केवल छात्र लाभान्वित होंगे, बल्कि जो प्रशिक्षणार्थी हैं हमारे, उनके अभिभावक हैं, और भी जो लोग इससे जुड़ना चाहेंगे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में, जो कि सामान्य रूप से विद्यालयों में उसकी शिक्षा नहीं मिल पाती है। बच्चे गणित, अंग्रेजी, हिंदी ये तो सब पढ़ते रहते हैं, तो इस पूरी योजना से बच्चे लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। पूजा जी आप आगे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी शुभेच्छाओं के लिए, आपकी सद्भावनाओं के लिए। ये आज का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अवधारणा के अनुरूप है। हम विविधतापूर्ण भारतीय कलाओं के माध्यम से शिक्षा को समृद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, शैक्षिक अवधारणाओं को प्रभावी और सशक्त बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं, और विभिन्न भारतीय कलाओं के माध्यम से मनोभावों के विकास का जो क्रम है उसको रचने का प्रयास कर रहे हैं। ये कलाएं हमारे बच्चों तक पहुंचे, इन कलाओं की बारीकियों को हमारे बच्चे समझें, और जिनसे कि उनका संवेगात्मक विकास परिपूर्ण हो सके। ये ऐसी भावनाएं हैं जिस संस्थान में हम हैं, और जिस संस्थान ने इस समग्र कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया है, उस संस्थान के रजिस्ट्रार आदरणीय श्री दिनेश पाठक जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वे 2 शब्द कहें। नमस्कार, आप आवाज मेरी सुनाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के माननीय कुलपति महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य शिक्षा केंद्र के समस्त अधिकारीगण, और आज के इस विशद आयोजन के साथ जुड़े हुए विद्यार्थी, जैसा कि अभी आपने पूर्व वक्ताओं से सुना, आज से कला से समृद्ध शिक्षा के एक नए आयाम का शुभारंभ किया जा रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं
कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहे, वह व्यावहारिक रूप ग्रहण करे। हमारी विभिन्न प्रदर्शनकारी कलाएं जैसे नाटक, गायन, वादन, संगीत, ये न केवल हमें भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ती हैं बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी अधिक समृद्ध और प्रभावशाली बनाती है। कोरोना काल के दौरान जो एक हम कह सकते हैं कि घुटन जो हमने महसूस की, और खासतौर से हमारे युवाओं ने, हमारे विद्यार्थियों ने उस काल के दौरान जो एक लाइव स्ट्रीमिंग की बात, एक वीडियो कॉल्स की बात जो सामने निकल कर गई, उस टेक्नोलॉजी का देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सदुपयोग हम करने जा रहे हैं, जिससे कि उस समय के हमारे विद्यार्थी और बच्चे उस डर को भूलकर मुख्य धारा में शामिल हों और अपनी विरासत को जान सकें और समझ सकें। अभी जैसा कि कहा गया है कि राज्य शिक्षा केंद्र और राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के सौजन्य से प्रत्येक गुरुवार को शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक लगातार 52 हफ्तों तक संगीत की कलाओं की विभिन्न विधाओं के ऊपर हमारे गुरुजन व्याख्यान देंगे, और जो विद्यार्थी उन्हें उस एपिसोड को देखेंगे और सुनेंगे, उनके जो जिज्ञासाएं होंगी उनको आगामी एपिसोड में बताएंगे भी, सॉल्व भी करेंगे। मेरी ओर से आप सभी को जो भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, इस बृहद कार्यक्रम की, इस बृहद प्रयास की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपकी सदिच्छाओं के लिए, आपकी सद्भावनाओं के लिए। हम जिस संस्थान से इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं, जिस संस्थान ने इस कार्यक्रम को बनाया है, शिल्पकार जो मुख्य शिल्पकार हैं इस संस्थान के, और हम सबके लिए श्रद्धेय हैं, जो विभिन्न कलाओं के बहुत मर्मज्ञ के विद्वान हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विद्वान हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी अपनी एक सशक्त हस्ताक्षर है कला के क्षेत्र में, और ऐसे माननीय कुलपति महोदय हमारे बीच हैं। उनके आशीर्वचन के लिए बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर सर। आज आपके सामने उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज से नई परिकल्पना, नई संयोजना, नया परिश्रम और शिक्षा का एक नया आयाम हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी आदरणीय श्री ओझा जी ने बताया, राज्य शिक्षा केंद्र और ग्वालियर स्थित राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में यह आज से एक नवीन परिकल्पना का हम आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कृति की जो एक पूरी सशक्त धारा है, जो कलाओं के माध्यम से है, जिसके जुड़ाव से इसका शीर्षक रखा गया है कला से समृद्ध शिक्षा। कलाएं मानव मन की अंतर अनुभूति को व्यक्त करने का सशक्त साधन है। हम आज से आरंभ हो रहे इस एपिसोड के माध्यम से, जो हम कक्षा 1 से 8 तक के संपूर्ण मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए हम समग्र रूप से विभिन्न कलाओं, संगीत, नृत्य, ललित कला, मूर्ति कला, चित्रकला, नाट्य, रंगमंच, सबके विद्वान जनों के द्वारा जो हम एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, आलेख प्रस्तुत करेंगे, जिससे बच्चों को इस बारे में जानकारी मिलेगी कि हमारी संस्कृति में हमारी कलाओं का क्या महत्व है। मैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल और मध्य प्रदेश के समस्त पदाधिकारी गणों का सादर अभिवादन करता हूं, और ग्वालियर स्थित केंद्र के भी जो प्रभारी हैं, और उसमें विशेषकर हमारे माननीय श्री ओझा जी और हमारे विश्वविद्यालय के डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, हमारे कुल सचिव और जो लोग इस टीम में जुड़े हैं, मैं उन्हें हृदय से शुभेच्छा देता हूं।
और आशा करता हूं कि यह हमारा आगे आने वाला पावन हफ्ते का एपिसोड बहुत ही लाभदायक और एक ऐसा कहेंगे कि हम संगीत और कलाओं से बच्चों को भी जोड़ेंगे और उनके सांस्कृतिक विकास में हम भरपूर सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम। श्रद्धेय कुलपति जी, आपके प्रति हम सब कृतज्ञ हैं। आपके आशीर्वचन हमें प्रेरणा देते हैं। आपकी प्रेरणा के लिए हम आपके प्रति आभारी हैं। और अब वह समय है जब हम पहली व्याख्यानमाला को प्रारंभ करेंगे। जो नौनिहाल, जो बच्चे, जो शिक्षक और सर्व शिक्षा अभियान के पदाधिकारी गण हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि ये श्रृंखला निरंतर 54 सप्ताह तक जारी रहेगी और इस श्रृंखला के अंतर्गत कला की विभिन्न विधाएं आपके समक्ष आएंगी। हम अभिनय और रंगमंच से आज इस पहले एपिसोड का शुभारंभ कर रहे हैं और आज अभिनय और रंगमंच के विभागाध्यक्ष राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के आदरणीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे बीच हैं। वे आप सबको अभिनय और रंगमंच की बारीकियों से अवगत कराएंगे। बहुत आग्रह और सम्मान के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं और कि वो आज व्याख्यानमाला के शुभारंभ एपिसोड का प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी सर, डॉक्टर अशोक पारिक सर, डॉक्टर दीपक पांडे जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव सर श्री दिनेश पाठक जी, परम आदरणीय हमारे मार्गदर्शक जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से आज शुभ काम प्रारंभ हो रहा है, प्रोफेसर डॉक्टर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी, माननीय कुलपति जी, और इस संपूर्ण कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में मुख्य केंद्र सूत्र को संचालित किया डॉक्टर श्याम बिहारी ओझा जी, आप सभी को नमस्कार करते हुए, और मध्य प्रदेश अंचल के अलग अलग अंचलों से, स्कूलों से जुड़े हुए प्यारे बच्चों, उनके परम सम्मानीय शिक्षकगण, शिक्षक वृंद एवं साथ ही उनके माता पिता, आप सभी को प्रणाम करते हुए आज हम इस श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि सरल से सरल शब्दों में हम इस कला विधा को समझें। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है अभिनय, नाटक, रंगमंच, सामान्य परिचय। परंतु बच्चों, ये कला के अंतर्गत आता है और हम अभिनय को समझें उससे पहले हम संक्षिप्त और सरल रूप में ये जानें कि वास्तव में कला क्या होती है। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे गाना सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, चित्र देखते हैं, डांस आप देखते हैं, करते हैं, कार्टून देखते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, ये सब करके आपको क्या मिलता है? आनंद आता है, मजा आता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। वास्तव में कोई भी ऐसा क्रियाकलाप, कोई भी ऐसा कार्य जिसको करके हमें आनंद आए, मजा आए, खुशी आए, वह वास्तव में कला होती है। लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, खाना खाना, खाना बनाना, किसानी करना, मकान भवन इत्यादि का निर्माण करना, कविता, चित्र बनाना, गीत गाना, नृत्य करना, आभूषण बनाना। मैं कहता हूं बच्चों कि सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक, शाम को सोने तक हम जो जो एक्टिविटीज करते हैं, जो जो क्रियाकलाप करते हैं, वो कहीं ना कहीं कला के अंतर्गत ही आते हैं। बस उनमें एक महत्वपूर्ण चीज होती है, वो है रुचि। अगर उस कार्य को करने में हमें मजा आता है, अच्छा लगता है, तो हमारी उसमें परफेक्शन आ जाती है। यहां हम एक उदाहरण से थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जब हमारी माँ बच्ची थी, बहन थी, और तब वो रोटी बनाती थी, तो रोटी कैसे बनती थी? कभी त्रिकोण के आकार की बन जाती थी, कभी आड़ी टेढ़ी बन जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो उसकी प्रैक्टिस करती रही और उसमें निरंतरता उनकी आ गई, तो परिणाम ये हुआ कि आज वो 10 मिनट में भी 10 लोगों का खाना बना लेती है। यही वास्तव में कला है।
कला आनंद है। एक और बचपन में आपने देखा होगा कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तो साइकिल को हम किस ढंग से पकड़ते हैं, टाइट हैंडल पकड़ लेते हैं, कैंची के रूप में चलाते हैं, और धीरे 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 जब हम उसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें हमें अच्छा लगने लगता है और हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। वास्तव में कोई भी क्रिया जिसमें आपको आनंद आए, जिसमें आपको रुचि हो और आपकी उसमें क्षमता हो, वो कला है। यहाँ कला के बहुत प्रकार हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा और जाना कि कला हर वो चीज है जिसको करने से हमें खुशी मिलती है, मजा आता है, आनंद आता है। लेकिन वो हम कुछ क्लासिफिकेशन या जिनको कहें कि कुछ वर्गों में हम उसे बांट सकते हैं। जैसे ऐसी चीजें, ऐसी कलाएं जिनको देखकर हमें अच्छा लगे, जिनको देखकर हमें मजा आए, वो देखने की कलाएं हैं। जैसे चित्रकला, ये देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक पेंटिंग है। इसमें गांव की कुछ महिलाएं कार्य कर रही हैं, काम कर रही हैं, गांव के आदमी खड़े हुए हैं, जानवर बैठे हुए हैं, और इस प्यारे से चित्र को देखकर हमें अच्छा लग रहा है, तो ये देखने की कला के अंतर्गत आएगा, इसे हम चित्रकला कहेंगे। इसी तरह से ये भी एक चित्र है जिसमें हम सामने एक गांव वाले जो लोग हैं वो बैलगाड़ी से जा रहे हैं और उसको देखकर हमें एक गांव दिख रहा है कि गांव का वातावरण, गांव का परिवेश, गांव का कैसा माहौल होता है, ये वास्तव में एक चित्र है, ये चित्र की कला है। इसी तरह से दृश्य कला या देखने की कला में एक और महत्वपूर्ण होता है मूर्ति कला। सामने हम देख रहे हैं कि एक मूर्तिकार जो है वो गणेश जी की सुंदर सी प्रतिमा बना रहे हैं, तराश रहे हैं पत्थर से, उसके बाद ये प्रतिमा बनाई जा रही है। ये सब मूर्ति कला के प्रकार है, देखने की कलाओं के। यहाँ देखिए गांधी जी को उकेरा गया है मूर्ति के रूप में, और ये दृश्य कला या जिसको हम कहें देखने की कला के अंतर्गत आएगा, और ये मूर्ति कला है। चित्रकला, मूर्ति कला तो होती ही है बच्चों, लेकिन जो हमारे भवन या घर या मकानों का जो निर्माण करते हैं, सुंदर सुंदर मकान बनाते हैं हमारे कारीगर, वो भी वास्तव में कलाकार होते हैं। उनकी माध्यम से कितना अच्छा भवन का हमें निर्माण होता है और हम अपने घर में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो ये भी एक देखने वाली कला के अंतर्गत है। इसी के साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एक कुम्हार हमारे भाई हैं, वो घड़े बना रहे हैं, मटके बना रहे हैं, उनको आकार दे रहे हैं, आकृति दे रहे हैं। ये वास्तव में सब देखने की कलाएं हैं, और इसको हम कुम्हार का जो कारीगरी है वो भी एक कला की श्रेणी में आएगा। बढ़ई जो हमारे भाई होते हैं, जो कारपेंटरी का काम करते हैं, वो भी एक कलाकार होते हैं। वो सुंदर सुंदर फर्नीचर, सुंदर सुंदर आकृतियां, सुंदर सुंदर मूर्तियां, कुछ भी हम लकड़ी के माध्यम से बनाते हैं। ये सब देखने की कला है, इनके देखकर हमें आनंद आता है। इसी तरह से सुनार जो भाई होते हैं वो सुंदर सुंदर आभूषण बनाते हैं, हमारे कान के आभूषण बनाते हैं, नाक के आभूषण बनाते हैं, गले में पहनने वाले कुछ आभूषण बनाते हैं, और उनको देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है और हम अपने आप को वो पहनकर बहुत अच्छा फील भी करते हैं, बहुत हमें अच्छा लगता है कि देखो हमने कितने अच्छे अच्छे आभूषण धारण किए हैं। तो वास्तव में ये सब देखने वाली कलाएं हैं। तो एक कला वो जो देखने की है, जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं कि एक कुम्हार की दुकान है जिसमें बहुत अलग अलग प्रकार के मुखौटे टंगे हुए हैं, कुछ गमले रखे हुए हैं, कुछ दीपक रखे हुए हैं। इसी तरह से ये बढ़ई कारपेंटरी का काम है जो आकृतियां बना रहे हैं। और जैसा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कोई भी काम जिसको करके हमें अच्छा लगे, आनंद आए, मजा आए, चाहे वो पढ़ना हो, खेलना हो, तो ये प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और एक साथ खुश महसूस कर रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है। तो ये सब कला की श्रेणियों में है। अब कला का जो दूसरा प्रकार है, पहला तो था ऐसी कलाएं जो देखकर जिसे हम आनंद लें, दूसरी कलाएं जिनको सुनकर हम आनंद लें, जिनको सुनकर हमें मजा आए, अच्छा लगे, जैसे संगीत।
संगीत हम जब गाते हैं, खुद गाते हैं तो भी हमें अच्छा लगता है, और कोई अच्छा गाना हमें सुनाता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितना मधुर वाणी में हम भाव विभोर हो जाते हैं, खो जाते हैं, गाँव के गाने गाने लगते हैं हम। तो ये सब सुनने की कला है, इनको हम सुनकर ही आनंद लेते हैं। ये प्यारी सी बच्ची जो गा रही है, ये वादन, अब जैसे बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, गांव में हम जाते हैं तो पत्तों को आपस में तोड़कर उनसे सीटी बजाते हैं, कुछ टीन के पीपे या कुछ ऐसी चीजें ले लेते हैं जिनको हम बजाकर अच्छा मजा आता है, हमें आनंद आता है, तो वो सब वादन की कलाएं हैं। तो संगीत, गायन, वादन, ये दूसरा प्रकार है कलाओं का, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी कलाएं जो हमें सुन के बड़ी मजा दे, आनंद दे, हमें प्रसन्नता महसूस हो, खुशी महसूस हो, वो हमारी सब सुनने वाली कलाएं हैं। अब इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण कला आती है जिसमें ये दोनों गुण होते हैं, मतलब देखना भी और सुनना भी। तो इसको हम कहेंगे देखना और सुनना दोनों प्रकार की कलाएं। इस तरह की कलाओं में जैसे जादू, ये देखिए आप, इनकी कॉस्ट्यूम कितनी अद्भुत है और एक अलग सा हमें माहौल में ये ले जा रहे हैं। और इसी तरह से जादू के बाद ये डांस है, तो नृत्य जो कला है उसको हम सुन के और देख के दोनों को हमें मजा आता है। कभी आपने ऐसा कोई डांस नहीं देखा होगा जो सिर्फ जिसमें मुद्राएं हो रही हो या डांस कर रहे हो लेकिन पीछे से ध्वनि ना हो, साउंड ना हो, आवाज ना हो। तो हमेशा ये पंजाब का एक, हम सब परिचित हैं लगभग, आजकल जितना भी बच्चे हमारे जो छोटे छोटे हैं सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो हमें पंजाब का भांगड़ा नजर आता है। तो ये दोनों प्रकार की कलाएं हैं, इसको देखकर और इसको सुनकर हमें आनंद आता है। ये हमारी अभिनय की कला है। अब देखिए आप, इसमें कितना भाव है, कितने एक्सप्रेशन है, और जो कलाकार है वो किस ढंग से देख रहा है, उसका मेकअप कितना अच्छा है, उसके लिप्स के ऊपर जो कलर है वो हमें अलग भाव देख रहे हैं, आंखों के नीचे जो काजल लगाया गया है, उसको आईब्रो को जो डार्क किया गया है, उससे हमें उस भाव को और फील आ रहा है, प्रोमिनेंट हो रहा है। तो ये सब हमारी नाटक की कला है। ये देखिए, ये चित्र क्रोध का जो भाव है वो व्यक्त कर रहा है। ये रंगमंच, नाटक, इनमें हम अभिव्यक्त करते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे ये इसमें डांस भी है और ड्रामा भी है। आप इन बच्चों का मेकअप देखिए कि ये किस ढंग से तैयार है और राक्षसों का किरदार ये कर रहे हैं और किस ढंग से मूवमेंट भी कर रहे हैं। तो इसमें नृत्य भी है, नाट्य भी है, और ये दोनों कलाएं वास्तव में देखने और सुनने की है। ये अभिनय का एक नाटक का दृश्य है जिसमें कलाकार अपने भाव व्यक्त कर रहा है, दिखा रहा है, कुछ बात कर रहा है। एक ये साधु का चित्र है जो अभिनय कर रहे हैं मंच पर, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये मेरा ही चित्र है, मैं ही ये अभिनय कर रहा हूं। और इसके बाद ये देखिए हमारे एक नाटक का दृश्य है जिसमें एक जोगी आया है, एक स्त्री खड़ी हुई है, साधु खड़े हुए हैं, और ये दृश्य अपने आप में कह रहा है कि हाँ, नाटक कुछ हो रहा है और ये कुछ हमसे कहना चाह रहे हैं। तो वास्तव में ये अभिनय की कला है, नृत्य कला। ये डांस की चित्र है। ये देखिए एक साधु है जो एक स्त्री है वो मर गई है, उसकी वो सहेलियां बैठी हुई है और वो साधु बैठा हुआ है, तो दोनों उसके लिए रो रहे हैं। तो ये किस ढंग से उसमें विलाप कर रही है अभिनय। ये नृत्य का एक चित्र है, ये भी नृत्य का एक चित्र है, आप समझ रहे होंगे। देखिए इसमें ये कुबड़ी जो शब्द वो है रामायण में जो आती है उसका चित्र है। तो आप देखिए किस ढंग से वो अपने भावों को अभिव्यक्त कर रही है, किस ढंग से वो एक्सप्रेशन दे रही है, अर्थात इसके संवादों को सुन के जो वो डायलॉग बोलेगा और जो हम दृश्य देखेंगे, उन दृश्यों को देख के हमें एक अजीब सुख होगा या डर लगेगा कभी, या हम रोने लगेंगे या कभी हंसने लगते हैं। ये वास्तव में ये तीसरे प्रकार की कला है जिसको हम देखना, सुनने का अभिनय। ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, देखिए आप, ये भी एक नाटक में भाग लिए हैं और ये लोग अभिनय कर रहे हैं। तो तीसरे प्रकार की जो कला है वो देखने और सुनने की कला है। ये प्यारे प्यारे बच्चे आप देखिए किस ढंग से कर रहे हैं। तो बच्चों मुझे लगता है आपको अब जो कला है उसका संक्षिप्त परिचय पता लगा होगा। एक बार अगर कला को हम देखें तो ऐसा कोई भी कार्य जिसको करके हमें प्रसन्नता हो,
खुशी हो, मजा आए, अच्छा लगे, हमें हमें बहुत अच्छा लगे अंदर से, वो हमारी कलाएं हैं। उसमें देखकर कलाएं हैं, लिखना कला है। हम कहते हैं ये व्यक्ति किस ढंग से बोल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कितना अच्छा बोलते हैं। जब वो अभी परीक्षा से पहले उन्होंने परिचर्चा की थी आप प्यारे प्यारे बच्चों से, तो कितना अच्छा बोलते हैं। अर्थात उनकी बोलने की कला बहुत अच्छी है और इतनी अच्छी कला है कि हम सब आकर्षित हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति अच्छा बोलता है, जो व्यक्ति अच्छे से चलता है, कई बार क्या होता है बच्चों, हमें ज्ञान बहुत होता है, हम बहुत कुछ जानते हैं अपने विषय के बारे में, लेकिन अपने शिक्षक को हम बता नहीं पाते, हम अपने शिक्षक को कह नहीं पाते कि उसका जवाब नहीं दे पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारे पास वो बोलने की कला नहीं है कि जिन शब्दों के माध्यम से हम अपने टीचर को बता पाएं या अपने सहपाठी को कि इसका अभिप्राय ये है। तो बच्चों, हम प्रति पल जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक जो भी काम कर रहे हैं वो सब कलाओं की श्रेणियों में आ जाते हैं। अब जो हमारा आज का विषय है अभिनय। बच्चों, अगर हम अभिनय की शुरुआत करें तो आप देखते हैं कि अभिनय कहां से शुरू होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे अलग अलग प्रकार से। देखिए, सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले आपके घर में आपके पापा और मम्मी मिलते हैं, तो उनसे आपका व्यवहार कैसा होता है। जैसे ही आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं, आप बच्चों से, अपने मित्रों से मिलते हैं, आपके जो क्लासमेट हैं, सहपाठी हैं, तो उनके साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे ही हम स्कूल पहुंचते हैं और वहां हमारे शिक्षक एकदम सामने आ जाते हैं तो हमारा स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। हम प्रणाम करते हैं, झुक जाते हैं, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, जिसको हम शरीर कहे, वो बदल जाता है। हमारी जो बोलने का, जो हम मम्मी से जैसे घर पे बोल रहे थे, अरे मम्मी भूख लग रही है, खाना नहीं बना और मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, ये इस आवाज में, इस स्वर में हम अपने गुरुजी से नहीं बोलते। गुरुजी से हमारा स्वभाव व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाता है। तो देखो बच्चों, एक तो घर में हमारा व्यवहार कैसा है, मित्र के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, स्कूल में हमारा व्यवहार कैसा है, वास्तव में बेटा ये सब अभिनय है। हम सब अभिनय कर रहे हैं, मैं भी यहाँ पर अभिनय कर रहा हूँ, आप सब भी अभिनय कर रहे हैं, मैं यहाँ बोलने का अभिनय कर रहा हूँ। इस तरह से एक और हम बात देखें तो एक जो हमारी बहन है, घर में होती है, माँ बेटियां होती हैं, जब वो बच्ची होती हैं तो उनका स्वभाव कैसा होता है, और वही जब उनकी शादी हो जाती है और अपने ससुराल चली जाती है तो उनका स्वभाव कैसा होता है, और जैसे वो घर में माता पिता से मिलती है तो कैसा स्वभाव होता है। तो प्रत्येक जगह, हर स्थान के हिसाब से, हर परिस्थितियों के हिसाब से हम अभिनय कर रहे होते हैं बेटा। जैसे हम कहें कि हम कोई भी काम करें, जब आप जैसे अपनी मम्मी के पास गए और आपकी मम्मी से आपने कुछ चीज मांगी लेकिन वो आपको चीज नहीं मिली, तो आप कैसे नाराज हो जाते हैं, आपके कैसे भाव बनने लगते हैं, ये अभिनय होता है। और वो चीज मिल जाती है तो हम कैसे खुश हो जाते हैं। अब हम कहें तो जो अभिनय है वो बचपन से शुरू हो जाता है, बच्चे के जन्म लेने से। देखो इस चित्र में हम बच्चे देख रहे हैं कि ये बच्चा है और रो रहा है। तो बच्चा जब जन्म लेता है और रोता है, किस लिए रोता है, वो ये बात बताना चाह रहा है कि माँ मुझे भूख लगी है या माँ मुझे प्यास लगी है। मतलब बच्चा जन्म लेने से लेकर ही अभिनय करने लगता है। मतलब अभिनय क्या हुआ, एक बात को दूसरे तक भेजना। इसी तरह से जब हम नाराज हो जाते हैं तो हम कैसे, देखो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा हो जाता है, हमारी आंखें देखो कैसी हैं, हाथ देखो हमारे कैसे हो गए। ये अभिनय हम अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ करते हैं। इस तरह से जब हम अपने मित्रों के साथ मिलते हैं, हमारे जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, जब आपकी छुट्टी हो जाती है या लंच ब्रेक बीच में होता है तो आप कैसे मस्ती करते हैं, कैसे गाते हैं, उछल कूद करते हैं, आपका स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है, हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे हम घर में हैं, जैसे हम उस जगह है, बिल्कुल अलग है। इसी तरह से जब हम मम्मी पापा के आगे होते हैं तो उनके पास हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाता है। हम बच्चों अगर कहें तो ये देखिए परिवार में एक बच्चा बैठा हुआ है, किस ढंग से ये बच्चा पढ़ रहा है अपनी। ये देखिए हम स्कूल में जब हम होते हैं तो कैसे अध्ययन करते हैं, कैसे क्लास टीचर होते हैं और वो हम अपनी बात को रख रहे होते हैं, ये भी एक प्रकार का अभिनय है। अब देखो बच्चों, सबसे ज्यादा यहाँ हमें ये समझना है कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो अंकल होते हैं, जो चौराहे पे खड़े होते हैं, अब वो बोलते नहीं है। अब आप सोचो बच्चों कि अगर वो एक एक गाड़ी को ऐसे ऐसे रोकने लगे, रुको रुको रुको, फिर इस तरफ वाले रुको, फिर यहाँ वाले रुको, अब इधर वाले आओ, तो बच्चों आधा 1-2 घंटे बाद पुलिस वाले अंकल का गला बैठ जाएगा, इतना भारी हो जाएगा, है ना, उनको बहुत परेशानी होने लगेगी। तो क्या करते हैं
वो सिर्फ हाथों के माध्यम से, सिर्फ एक्शन के माध्यम से अपनी बात को कह देते हैं। और हम भी जानते हैं कि इसका अर्थ है रुकना, इसका अर्थ है रुकना, और इसका अर्थ है आओ। तो बच्चों, ये पुलिस वाले जो अंकल है, वो चाहते या अनचाहते अभिनय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम लोग भी अभिनय कर रहे हैं, आप भी अभिनय कर रहे हैं, पुलिस वाले अंकल अभिनय कर रहे हैं। और जो दर्शक है, जो हम लोग ट्रैफिक पुलिस में जाते हैं, हम लोगों को मालूम है कि हाँ, अब ये सिग्नल पुलिस वाले सर ने दिया है, हमें ये ब्रेक नहीं करना है, मतलब उस अभिनय को हम जानते हैं। इस तरह से देखो, ये प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं वो भी अभिनय कर रहे हैं। एक बच्चा जो है वो राजा बना हुआ है और एक बच्चा साधु बना हुआ है, वो अपनी बात को कह रहा है। और दोनों के एक्सप्रेशन देखो आप, बताने का। ये देखिए, बच्चे जब हम जाते हैं तो किस तरह से एक स्कूलों में जाके अभिनय करते हैं, बात रखते हैं। तो बच्चों, अगर हम देखें तो हर जगह अभिनय है, हर एक्टिविटीज में अभिनय है, हर जो काम हम करते हैं, अच्छा करते हैं, उसमें अभिनय होता है। अभिनय हम कहां कहां देखते हैं? जन्म से लेकर मरने तक, जब हम सुबह उठते हैं, रात को सोने तक। और अगर आप और गौर करें तो आपने देखा होगा, गली, नुक्कड़, चौराहे, खेत खलियान, वहां पर जादू वाला जादू दिखाने लगता है, मदारी वाला मदारी का खेल दिखाता है, और कठपुतली वाला कठपुतली का खेल दिखाता है। और हमें मालूम चलता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाऊंगा जो मदारी का है। तो आप देखें कि वो अभिनय जो है, वो व्यक्ति जो मदारी वाले भैया है वो तो करते ही है, लेकिन उसके साथ बंदर को भी वो अभिनय सिखा रहे होते हैं और अपनी बात को बताते हैं हमें कैसे करना है। वीडियो की आवाज आ रही है? वीडियो की आवाज आ रही है? वीडियो की आवाज आ रही है? मुझे तो आ रही है, आवाज नहीं आ रही। वीडियो में आवाज नहीं। क्या करता ये बता, आजकल क्या करता? हमने देखा कि किस ढंग से एक वो बंदर अलग अलग तरीके से चल रहा है, अलग अलग तरीके से उछल रहा है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और किस तरह से वो अभिनय कर रहे हैं और हम आनंद ले रहे हैं। इसी तरह से हमारे कठपुतली के कुछ कलाकार होते हैं और वो धागे के माध्यम से कठपुतली की रचना करते हैं और हमें दिखाते हैं, कठपुतली का खेल दिखाते हैं, और हमें अभिनय के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ हम एक कठपुतली का खेल बंदर के अलग अलग ढंग से तरीके से चल रहा है, अलग अलग तरीके से और हमें दिखाना चाहते हैं और दिखाते हैं वो अभिनय करते हैं और अभिनय हमारे यहाँ जानकारी का बंदर अलग अलग मानी का बंदर और हमें दिखाते और
तो बच्चों आपने देखा कि किस ढंग से अलग अलग तरीके से हम खुद भी अभिनय करते हैं और अपने आसपास भी अभिनय देखते हैं, जिसके माध्यम से हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो यहाँ हम अगर बहुत सरल शब्दों में समझें कि वास्तव में अभिनय क्या होता है, तो बच्चों अभिनय एक ऐसी कला है जो एक बात को दूसरे तक भेजता है। तो कुछ भी संप्रेषण करना या भेजना या अपनी बात को कहने का जो एक तरीका है बेटा, वो अभिनय होता है। और जो व्यक्ति अभिनय में कुशल होता है, भले ही वो अभिनेता ना हो, लेकिन अगर इस कला का उसे ज्ञान है और बचपन से ही हम उस कला के बारे में जानते हैं, तो हम अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रख सकते हैं। कई बार हम अलग अलग जगह जाते हैं और अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, रख नहीं पाते, इसलिए उस ढंग से बात नहीं पहुंच पाती। तो बच्चों अब ये भी समझे हम कि अभिनय होता कैसे है, अभिनय के कितने प्रकार हैं, हम लोग किन किन तरीकों से अभिनय कर सकते हैं। वैसे तो बच्चों अभिनय के जैसे मैंने बताया कि हर चीज में जब अभिनय है तो अभिनय के प्रकार भी बहुत हैं, अभिनय के तरीके भी बहुत हैं, लेकिन बहुत सरल ढंग से अगर हम समझे तो अभिनय को हम 3 तरीके से करते हैं। एक तो शरीर के द्वारा, जैसे पुलिस वाले अंकल जो थे, ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल, तो वो अपनी बॉडी के द्वारा अभिनय कर रहे थे। और हम चाहे अनचाहे भी अभिनय करते हैं, जैसे गुस्सा आया तो हम आंखें बड़ी कर लेते हैं एकदम, तो बात समझ जाते हैं कि ये गुस्सा हो रहे हैं, और हम स्माइल दे देते हैं, हंस जाते हैं, तो लगा कि हाँ ये खुश हो रहे हैं। तो ये अभिनय जो हमारे शरीर के द्वारा कर रहे हैं। किसी को हमें ऐसे दिखाया तो कहा कि मैं मारूंगा, तो ये हम हाथ दिखा रहे होते हैं, बस इससे मालूम चल जाता है कि हमें मारेंगे अब। तो ये हम शरीर के द्वारा अभिनय कर रहे होते हैं। तो यहाँ हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें शरीर की प्रधानता ज्यादा है। ऐसे नाटक है जिनमें बॉडी के द्वारा ज्यादा अभिनय होता है। हमारा एक छाव का विधा है ताकि हाँ ये खुश हो रहे हैं, तो ये अभिनय के हमारे शरीर ठीक है। बच्चों आपने देखा कि किस ढंग से एक जो कलाकार है वो बहुत ही मूवमेंट कर रहा है, डांस भी कर रहा है, तलवार भी चला रहा है, और वो अपने शरीर के द्वारा एक राक्षस का वो कैरेक्टर कर रहा है। तो ये ज्यादातर ऐसा कोई भी कार्य जहां पर हमारे शरीर की प्रधानता ज्यादा होती है, या जिसको कहे कि हम शरीर के द्वारा जो काम ज्यादा करते हैं उसके बाद बात कहते हैं, वो हमारा शरीर का अभिनय कह सकते हैं। बॉडी के द्वारा किया जाने वाला अभिनय होता है, बॉडी के द्वारा हम कोई बात भेजे। दूसरा होता है संवादों के माध्यम से। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, हम क्लासरूम में पढ़ते हैं तो बोलने वाला अभिनय। यहाँ हम एक नाटक देखेंगे जिसमें बोलकर एक नाटक का दृश्य है, जिसमें जो बहुत सारे राजा थे हमारे, उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक तैयारी की, योजना की, और उसके बाद अंग्रेजों से युद्ध किया। इस नाटक को हम पूरा देखेंगे संवादों के माध्यम से। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं जिसमें हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बोलने वाला तैयारियों के खिलाफ योजना की, तैयारी में अंग्रेजों के युद्ध किया, बोल कर अंग्रेजों के नाटक युद्ध दृश्य है जिसमें संवादों के माध्यम से। जैसे मैं अंग्रेजों के खिलाफ तैयारी में योजना की, और उसके बाद अंग्रेजों के नाटक युद्ध किया।
पूरा चलाइए। इसके बाद वाला फाइटिंग वाला चलाइए। उनका डिस्टर्बेंस उनको समझ में आ गया होगा, डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो बच्चों इस आपने वीडियो में देखा कि कुछ राजा है जो एक योजना बना रहे हैं, तो हम मंच पर संवादों के माध्यम से, डायलॉग से और ज्यादा बोलकर कुछ बात को बताते हैं। तो हम अपने जीवन में जैसे अभिनय करते हैं उसी तरह से मंच पर भी अलग अलग प्रकार के ऐसे नाटक हम देखते हैं कि जिनमें या तो शरीर बहुत ज्यादा प्रधानता रहता है, बॉडी के द्वारा हम एक्टिंग करते हैं, या फिर डायलॉग्स के द्वारा हम एक्टिंग करते हैं। वीडियो रेडी है, प्ले कीजिए। करते हैं। वीडियो रेडी है, प्ले कीजिए। फॉरवर्ड करते हैं। वीडियो रेडी है, करते हैं। वीडियो रेडी है, प्ले कीजिए। वीडियो रेडी है, वीडियो रेडी है, करते हैं। वीडियो रेडी है, करते हैं। वीडियो रेडी है, वीडियो रेडी है, वीडियो रेडी है, वीडियो रेडी है, करते हैं। वीडियो रेडी है, 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 वीडियो रेडी है। यहाँ हम एक नाटक का वीडियो और देखेंगे जिसमें युद्ध का दृश्य है और युद्ध के दृश्य के साथ इसमें
वाचिक मतलब जिसको कहें हम बोलने वाला अभिनय, चलने वाला अभिनय और शरीर वाला अभिनय ज्यादा है। तो कलाकार किस ढंग से अपनी बात को रखते हैं अभिनय के माध्यम से, ये हम सब जानेंगे। तो क्षण प्रतिक्षण हम अभिनय करते हैं। बच्चों यहाँ एक तीसरे प्रकार का अभिनय और होता है। एक तो शरीर का अभिनय, दूसरा बोलने वाला अभिनय और तीसरा पहनने वाला अभिनय। अब यहाँ पर बच्चे आप ये सोचेंगे कि कपड़े वाला कौन सा अभिनय होता है, पहनने वाला कौन सा अभिनय होता है। तो बच्चों अगर आप देखें कि हमने अगर राजा के कपड़े पहन लिए तो बाहर हम जा रहे हैं, सब हमें क्या बोलेंगे, राजा। या हमने भिखारी के कपड़े पहन लिए तो सब हमें क्या बोलेंगे, भिखारी। तो हम जो भी वस्त्र धारण कर लेते हैं, जैसे हमारे गुरुजी जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारी कैसी यूनिफॉर्म होती है, कैसा हमारा ड्रेस होता है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा ड्रेस कोड क्या होता है। हमारे शिक्षक जो आते हैं वो किन कपड़ों में आते हैं। तो अलग अलग जगह हम शादी विवाह में जब हम जाते हैं तो हमारे ड्रेस बिल्कुल बदल जाते हैं। तो तीसरा जो अभिनय है जिसको सब हमें क्या बोलेंगे, जैसे ये भिखारी, भिखारी जो भी भिखारी है कर लेते हैं, कपड़ों से हम हमारी पहचान बनाते हैं। हम पहनने वाला जैसा हमारा ड्रेस होता है तो हमारे जब हम विदेश जाते हैं जैसे ये हमारे सब भिखारी हैं, जैसे ये भिखारी भिखारी पहनने वाला हम शादी विवाह पहनने वाला हमारे जब जैसा हमारा सब भिखारी जैसे ये भिखारी अभिनय होता है। तो अभिनय की जो कला है वो बोलकर या शरीर के माध्यम से और कपड़ों के माध्यम से होती है। अंत में वीडियो रेडी है क्या? तो अंत में बच्चों हम सिर्फ अभिनय को एक कला ना माने, एक आवश्यक जरूरत माने, एक बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है अभिनय कि जिसके द्वारा हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपने अंदर हम बोलने की कला विकसित करते हैं अभिनय के द्वारा। अगर हम अभिनय करते हैं, नाटकों में भाग लेते हैं या वैसे भी हम पढ़ते हैं, इन व्याख्यान जो हम लोगों ने ये जो परियोजना आपके लिए की है वो वह इसलिए है कि हम अभिनय के प्रति या कलाओं के प्रति जागरूक हो, उनसे परिचित हो। तो हमारे अंदर एक तो बोलने की कला विकसित होती है, आत्मविश्वास विकसित होता है। और हम लोग जब अभिनय करते हैं तो अलग अलग व्यक्तियों के अभिनय करते हैं, अलग अलग लोगों के अभिनय करते हैं। तो हम अलग अलग लोगों के जीवन को जीते हैं। तो हम अलग अलग कल्पनाशीलता में भी जाते हैं, हम इमेजिनरी भी बहुत होते हैं, हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। अभिनय के द्वारा हम अपनी एकाग्रता बढ़ाते हैं, हमारा ध्यान भी बहुत पावरफुल होता है। हम और सबसे बड़ी चीज जो हमें अभिनय से प्राप्त होती है वो है मनोरंजन, आनंद, सुख और मजा आता है। तो कला के द्वारा हम आनंद की अनुभूति करते हैं, मजा हमें आता है। तो चाहे वो अभिनय हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे कोई भी कला हो, उसके द्वारा हम अपने आप को प्रसन्न और खुशी महसूस करते हैं। और अंत में हम कलाओं के द्वारा एक दूसरे को सहयोग भी प्रदान करते हैं। तो आज इस व्याख्यान में हम अभिनय के बारे में जाना और कलाओं के बारे में संक्षिप्त परिचय हमने प्राप्त किया। और अगला जो गुरुवार को हमारा व्याख्यान होगा, परिचर्चा होगी, क्लास होगी, और उसमें हम नाटक और रंगमंच के बारे में भी जानेंगे। अभी हमने सिर्फ कला का एक भाग जो अभिनय है उसको जाना। आपके मन में जो भी सवाल या जिज्ञासा हो अभिनय को लेकर या कलाओं को लेकर, वो जो YouTube पर प्रसारित हो रहा है वहां इनबॉक्स कीजिएगा। और जब हम अगले गुरुवार को मिलेंगे तो सबसे पहले आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देंगे और फिर अपने व्याख्यान और परिचर्चा क्लासरूम शुरू करेंगे। तो मैं अंत में विशेष रूप से परम आदरणीय
जो राज्य नोडल अधिकारी हैं हमारे डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी जी, हमारे राज्य अकादमिक प्रमुख डॉक्टर अशोक पारिक सर, डॉक्टर दीपक पांडे जी, हमारे कुल सचिव डॉक्टर श्री दिनेश पाठक जी, हमारे कुलपति माननीय प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी और डॉक्टर श्याम बिहारी ओझा जी का धन्यवाद देता हूं। और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे जो अलग अलग जगह से जुड़े, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माता पिता और टीचर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। हाँ